आज ध्वनि माध्यम से यह महाग्रंथ आपके साथ बातें करेगा। फलप्रद प्रतिबोध एवं सत्संग का पावन वायुमंडल रचेगा। मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय तो मुक्ति को ही पाना है। यह सीडी सुनकर अपने जीवन में व्यवहार की उलझनों का वैज्ञानिक समाधान पाकर अपना अंतिम ध्येय सिद्ध करने के लिए सजीवन मूर्ति यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति की झंखना प्रबल हो जाए, ऐसी मंगल कामना के साथ अक्रम विज्ञानी परम पूज्य दादा भगवान को हृदय से प्रार्थना करते हुए यह सीडी आपको अभेद भाव से समर्पित करते हैं। तो आइए गौर से सुनिए और अपने खुद के स्वनिवास का शिलान्यास कीजिए। स्वरूपे जे आत्मस्वरूपे जे स्पंदवया आखा ब्रह्मांडे फैलाई जाए। क्षेत्र रूपे जे कार्य थया सीमित सीमाड़े फल जो देखाय। आत्मस्वरूपे जे स्पंदवया आखा ब्रह्मांडे फैलाई जाए। क्षेत्र रूपे जे कार्य थया सीमित सीमाड़े फल जो देखाय। चैप्टर 6। स्वच्छंदता तो सबसे बड़ा क्रॉनिक असाध्य रोग है। सजीवन मूर्ति के लक्ष्य के बिना जो कुछ भी किया जाता है वह जीव के लिए बंधन करता है। यह हमारा हृदय है। ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी कहा है, सदगुरु की सहायता के बिना मुमुक्षु वेद व उपनिषद का अपनी बुद्धि से चाहे कितना भी मनन करे तो भी स्वयं की आत्मा का ज्ञान रूपी फल उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। अपनी मनमानी ही करना उसका नाम स्वच्छंदता। अपने ही हिसाब से धर्म और ध्यान करे, स्वयं की मति से ही चले, वह स्वच्छंद। स्वच्छंदता तो सबसे बड़ा क्रॉनिक असाध्य रोग है। वह मनुष्य को कभी मूल वस्तु आत्मा प्राप्त करने नहीं देता। स्वच्छंदी को भगवान ने ओवरवाइज यानी जरूरत से ज्यादा अकलमंद कहा है। वाइस समझदार का मोक्ष है, मगर ओवरवाइज तो यहां पर टकरा टकरा कर गुमराह हो जाता है। जहां हमें कुछ समझ में न आए वहां पूछने में हर्ज ही क्या है। धर्म ग्रंथों को अपनी
अक्ल से समझने से कुछ भी फायदा नहीं है। ये शास्त्रों के शब्द तो प्रज्वलित अग्नि है, स्वयं पकड़ेंगे तो जल जाएंगे। इन्हें तो चिमटे से पकड़ना है। अपनी बुद्धि व समझ से शास्त्रों का अर्थघटन करने से कई बार शास्त्र शस्त्र समान साबित होते हैं। अतः शास्त्रों को अनुभवी ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से पढ़ना व समझना है। जैसे जैसे निज कल्पना से स्वयं की बुद्धि से शास्त्रों को पढ़ते हैं, वैसे वैसे वक्रता बढ़ती जाती है और आवरण गाढ़े होते जाते हैं। शास्त्र पढ़कर अगर पंडित बनते हैं तो अहंकार को और भी बढ़ावा मिलता है। मैं कुछ जानता हूं, ऐसे भाव अंदर पैदा होते हैं, उसे कैफ यानी कि नशा कहते हैं। ज्ञान कैफी का मोक्ष कभी भी नहीं होता। मोक्ष तो निष्कैफी का होता है। धर्म में, जप में, तप में या शास्त्रों को समझने में स्वच्छंदता नहीं चलती। स्वयं की बुद्धि से कल्पना न करे। यह तो खुद ही गुनहगार, खुद ही वकील और खुद ही न्यायाधीश। इसीलिए सही न्याय नहीं हो पाता। वास्तव में मैं कुछ भी नहीं जानता, यही परम विनय है। और यदि कुछ भी जाने तो उसे प्रकाश कहा जाता है। और जहां प्रकाश हो वहां ठोकर नहीं लगती। यदि स्वयं ही पढ़ समझ लेने से प्रकाश होता है तो ठोकर क्यों लगती है? क्लेश क्यों होते हैं? प्रकाश में ठोकर कैसे लग सकती है? यदि कुछ भी थोड़ा बहुत भी जान लिया है तो क्या उसके फल स्वरूप क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ कम हुए? उल्टे यह सच है या वह सच है, ऐसी शंकाएं खड़ी हुई। और जहां शंका है वहां अज्ञान है। ज्ञान तो उसे कहा जाता है जो हमें संपूर्ण निशंक बनाए। सही अर्थ में अगर जाना यानी कि जान लिया है तो हमें एक भी चिंता नहीं होनी चाहिए। पुस्तक में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञानी के पास होता है। पुस्तक तो हमें डायरेक्शन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि गो टू ज्ञानी, ज्ञानी के पास जाइए। 4 वेद पढ़ने के बाद वेद स्वयं ही कहते हैं, नेति नेति, आप जो खोज रहे हैं वह आत्मा इसमें नहीं है। शास्त्र स्थूल है, शब्द स्वरूप है, जबकि आत्मा सूक्ष्म है, अवर्णनीय है, अव्यक्त है। शास्त्र का शाब्दिक ज्ञान आत्मा की प्राप्ति के लिए काम नहीं आता। उसके लिए यथार्थ आत्मज्ञान की जरूरत होती है और इसके लिए अनुभवी ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। श्रीमद् राजचंद्र जी ने इसीलिए ही कहा है, और कुछ भी मत खोज, सिर्फ एक सत्पुरुष को खोजकर उनके चरण कमल में अपने सर्वभाव अर्पण करके जिए जा। फिर अगर मोक्ष न मिले तो मुझसे ले जाना। जो मुक्त हुए हैं वे ही हमें मुक्त करवा सकते हैं, छुड़वा सकते हैं। स्वयं की समझ से करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अनंत अवतार तक हम सिर पटकते रहें तो भी शास्त्र का सही मर्म समझ नहीं पाएंगे। रोके जीव स्वच्छंद तो पाए अवश्य मोक्ष। और इसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष को खोजकर उनकी आज्ञा में रहे
तभी स्वच्छंदता रुकेगी। स्वच्छंदता रोकना यानी आज्ञाधीन रहना। यदि आपको मोक्ष की कामना है तो सजीवन मूर्ति को खोज ले। इसके अलावा कभी भी स्वच्छंदता नहीं जाएगी। सजीवन मूर्ति ही कल्याणकारी मूर्ति कहलाती है। वे ही मोक्षदाता पुरुष कहलाते हैं। हाइलाइट्स। अपनी मनमानी ही करना, उसका नाम स्वच्छंदता। अपने ही हिसाब से धर्म और ध्यान करे, स्वयं की मति से ही चले, वह स्वच्छंद। स्वच्छंदता तो सबसे बड़ा क्रॉनिक यानी कि असाध्य रोग है। वह मनुष्य को कभी मूल वस्तु आत्मा प्राप्त करने नहीं देता। स्वच्छंदता रोकना यानी आज्ञाधीन रहना। यदि आपको मोक्ष की कामना है तो सजीवन मूर्ति को खोज ले। इसके अलावा कभी भी स्वच्छंदता नहीं जाएगी। पुस्तक में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञानी के पास होता है। पुस्तक तो हमें डायरेक्शन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि गो टू ज्ञानी, ज्ञानी के पास जाइए। सजीवन मूर्ति ही कल्याणकारी मूर्ति कहलाती है। वे ही मोक्षदाता पुरुष कहलाते हैं। સતના શરણમાં જ રહેવું હો સતના શરણમાં જ રહેવું મોક્ષે જાવું હોય તો સતના શરણમાં જ રહેવું મોક્ષે જાવું હોય તો વિકલ્પોમાં ઊંડું ઉતરવું ચતુર્ગતિ ફરવું હોય તો વિકલ્પોમાં ઊંડું ઉતરવું ચતુર્ગતિ ફરવું હોય તો ચોડીને ચીકણી કીધેલી પરસતે ફરતી પ્રકૃતિ ચોડીને ચીકણી કીધેલી પરસતે ફરતી પ્રકૃતિ અંદરનું ચોખ્ખું કરી આપો હે દાદા સિદ્ધ શક્તિથી અંદરનું ચોખ્ખું કરી આપો હે દાદા સિદ્ધ શક્તિથી આજ્ઞામાં જ રહેવું કૃપા ઝીલવી હોય તો આજ્ઞામાં જ રહેવું કૃપા ઝીલવી હોય તો સ્વચ્છંદ છાંડી જીવવું મુક્તિ પીપાસા હોય તો સ્વચ્છંદ છાંડી જીવવું મુક્તિ પીપાસા હોય તો સતના શરણમાં જ રહેવું મોક્ષે